बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम टिकटॉक के बारे में बात करेंगे क्योंकि हमारा कोर्स शुरू हो रहा है। हमने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें सीखनी है, किस तरीके से सीखनी है, फिर आगे काम किस तरीके से करना है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे और ख़ास तौर पे इस चीज़ के ऊपर भी बात करेंगे कि इसके अंदर पैसे कितने लगेंगे। अगर आपने पहले से मुझे फॉलो किया हुआ तो मैंने कोई 1 या शायद 2 हफ्ते पहले भी मैंने इसके बारे में बात की थी। शायद 27-28 तारीख को मैंने इसके बारे में पोस्ट की थी। इवन के फेसबुक के बारे में भी की थी और टिकटॉक के बारे में भी की थी। फेसबुक का मैंने बताया था कि उसके अंदर ज़ाहिर है वो फ़ोटोज़ का काम है, तो उसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अलबत्ता टिकटॉक के अंदर ज़रूर है क्योंकि यहाँ पे हमें वीडियोज़ बनानी होती हैं और वीडियोज़ भी कोई कोई कॉपीराइटेड नहीं होती, ओरिजिनल बनानी होती है। तो ओरिजिनल बनाने के लिए आपको लाज़मी तौर पे कोई ना कोई टूल कहीं न कहीं खरीदना पड़ता है क्योंकि फ्री के जो टूल्स हैं इनसे वीडियोज़ नहीं बन सकती। टेस्ट तो हो सकता है, ट्रायल हो सकता है, लेकिन वीडियोज़ नहीं बन सकती। अच्छा, तो मैं इस कोर्स के हवाले से भी आपको मुकम्मल बताऊँगा, मुकम्मल स्टेप्स बताऊँगा ताकि ना पहली वीडियो के अंदर आपको ये पता चल जाए कि हमने कितना काम सीखना है, किस तरीके से सीखना है और उसके बाद काम कहाँ से शुरू करना है। सबसे पहले इस बात को सीखो कि इस बात को समझो। अ, वैसे तो तकरीबन 2 साल अब हो गए हैं टिकटॉक पे काम भी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ना मुसलसल एक ही चीज़ चल रही होती है। जैसे अगर मैं टिकटॉक अकाउंट बनाने की बात करूँ ना तो 2023 में जो मतलब काम शुरू किया, उस टाइम से लेके अब तक वो अकाउंट एक जैसा ही बनता है। मतलब उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं होती। वो बस लोकेशन तब्दील करनी होती है और उसके बाद अकाउंट बनाना होता है। तो ये सेम टू सेम रहेगा। ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि जैसे अभी पिछली वीडियोज़ थी, उनके अंदर भी सेम अकाउंट बनाना होता है और उससे पिछली वीडियोज़ थी, उनके अंदर भी सेम अकाउंट बनाना होता है। तो हम अकाउंट बनाने की जो वीडियोज़ हैं, उनको पहले वाले ही रखेंगे कि उसके अंदर कोई चेंजेज़ नहीं है। इसके अलावा हमने जो ज़्यादा मेहनत करनी है, वो करनी है कंटेंट फाइंड के ऊपर और कंटेंट बनाने के ऊपर। ये 2 मेन काम है जिनके ऊपर हमने काम करना है। कम्युनिटी गाइडलाइन 2024 से 2023 से उनकी एक ही चल रही है और इसके अंदर कोई तब्दीली उनकी नहीं हुई। इसी तरीके से अपलोड करना आपको पता है कि वो तो सिंपल ही होता है क्योंकि ये चीज़ नहीं होती कि आपने अपलोड कैसे करना है। मेन चीज़ ये होती है कि आपने वीडियोज़ किस तरह से बनाई हुई है। तो अगर मैं स्टेप की बात करूँ ना, पहला स्टेप ये होता है कि हमने अपने माइंड को क्लियर करना होता है कि हमने किस तरीके से काम करना है और कब तक इसमें लगे रहना है। मतलब एक इंसान होता है ना, उसके मतलब हालात उसको बता रहे होते हैं कि आप इतना टाइम सर्वाइव कर सकते हो, इतना पैसे इसके अंदर लगा सकते हो। देखिए, मैं शुरू के अंदर पैसे लगाने के हक में नहीं हूँ। मैं शुरू से ये बात करता आ रहा हूँ कि आपको शुरू में टिकटॉक पर पैसे नहीं लगाने चाहिए। अब आपका सवाल आएगा कि यार अगर पैसे नहीं लगाते तो फिर वीडियोज़ कैसे बनेंगी? मैं उसका आपको जवाब दे देता हूँ। शुरू में ना इंसान वैसे ही एडिटिंग्स वगैरह के ज़रिए या किसी भी तरीके से ना वीडियोज़ बनाना सीख ले। वीडियोज़ बनाना सीख ले और कुछ ना कुछ लगाना भी सीख ले। तो फिर इससे ये होगा तो कम से कम आपकी जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना, वो हो जाती हैं क्लियर। फिर उसके बाद फिर आप अच्छी वीडियोज़ के लिए अगर कोई टूल भी बाय कर लें ना, तो आपके लिए निस्बतन आसानी होती है। लेकिन अगर आप शुरू में ही टूल बाय कर लें, तो वो तकरीबन 90% वो ज़ाया होने के चांस होते हैं। अक्सर कोई कह भी देता है कि यार मैंने टूल खरीदा था, फिर मैं कामयाब नहीं हो सका। वो बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मैं दोनों चीज़ों को क क्लियर करके आपको बताता हूँ कि आपको शुरू में टूल खरीदना नहीं चाहिए। आप इस तरह करें ना, देखो 3 महीने का कोर्स मैंने रखा ही इस वजह से हुआ है। 3 महीने बहुत टाइम होता है। पहले 1 महीने के अंदर क्लासेस एंड हो जाती हैं, उसके बाद 2 महीने काम करना होता है। अगर इंसान 15 से 20 दिन या 1 महीना भी जो है ना वो वैसे काम को, जैसे रफ़ काम करते हैं ना हम, रफ़ वो जब लिखते हैं तो रफ़ कागज़ पे लिखते हैं, फिर ओरिजिनल उस पे लिखते हैं। तो अगर हम ये रफ़ काम कर लें ना, तो यकीन करें कि ये हमारे लिए बहुत सारी चीज़ों को आसान कर देता है। ख़ास तौर पे हमें काम करना आ जाता है, हमारी जो मिस्टेक होती हैं, वो हमारी बेहतर हो जाती हैं। तो ये काम आसान होता है, लेकिन कोई इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं होता, तो कोई मसला नहीं, उनकी अपनी मर्ज़ी होती है। तो हर इंसान की होती है कि बस अभी मुझे फ़ौरी पैसे चाहिए, तो हालाँकि ऐसा नहीं है। देखो, मुझे भी खुशी होगी कि अगर य यकदम आपको पैसे मिलना शुरू हो जाएँ, लेकिन कुछ चीज़ें अमली तौर पे मुमकिन नहीं होती। तो इस वजह से मैं यही कहता हूँ कि भाई आपको इस तरीके से काम करना चाहिए। अब पैसों का आपको मैं खुद भी एग्ज़ैक्ट नहीं बता सकता कि वो कितने पैसे इसके अंदर ना मतलब कि लग सकते हैं। लोकेशन चेंज करने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत होती है, मतलब आपने वीपीएन लेना है, वीपीएन से मैं पहले बता चुका हूँ उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आती है। आपने प्रॉक्सी लेनी है या एलडी क्लाउड लेना है, उसका रेट वैसे ही फिक्स है। एलडी क्लाउड क्या होता है बेसिकली, एलडी क्लाउड ना अगर आप सर्च करें ना गूगल स्टोर पे या प्ले स्टोर पे एलडी क्लाउड,
तो आपको ना खुद ही नज़र आ जाएगा। जैसे मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ। येलो कलर में होता है वो, आप गूगल पे प्ले स्टोर पे लिखेंगे, उसमें आईफोन में भी इसी तरीके से हो जाएगा। मैं लिखता हूँ LD क्लाउड, ठीक है। इस तरह का ना ये नज़र आता है, ये येलो कलर में LD क्लाउड आप लिखेंगे ना, तो आपने इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद ये ईमेल का जरिए होता है। एड डिवाइस के ऊपर जाके आप चेक कर सकते हैं कि ये कितना, मतलब कितने रुपए में ये ख़रीदा जा सकता है। 1 महीने के लिए भी होता है, 2 महीने के लिए भी, 3 महीने के लिए भी, वगैरह वगैरह। तो जो बिल्कुल न्यू होते हैं ना, तो मैं शुरू से उनसे ये कहता हूँ कि यार आप ना किसी भी तरीके से अकाउंट बना लो और उसको ना पाकिस्तानी मोबाइल से ही चलाना शुरू कर दो। थोड़ा टाइम ज़रूर लग जाएगा, लेकिन कम से कम आपको काम करना आ जाएगा। अक्सर ये होते हैं, देखो इंसान जो है ना वो मार उसी जगह खाता है जब उसको काम ना करना आता हो और वो ये समझे कि मैं पैसे लगा के ना एकदम उन लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाऊं जो आगे चल रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपसे पहले से काम कर रहे होते हैं, एकदम जब आता है तो आप जोश और जज्बे के साथ आते हो, ठीक है, ये अच्छी बात है। लेकिन जोश के साथ काम नहीं, बल्कि होश के साथ इंसान को काम करना चाहिए और एकदम पैसे नहीं लगाने चाहिए किसी भी चीज़ के अंदर। मैंने बताया हुआ है, मैं आगे भी चल के आपको बताऊंगा, कोई मतलब इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है कि अगर आप किसी से 100 रुपये में अकाउंट ले लें, किसी से 200 रुपये में, मतलब आपको खुद बनाना नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप 200 रुपये में अकाउंट लेके उसको अपने मोबाइल में लॉगिन कर लो। लॉगिन करने के बाद उसके ऊपर रैंडम काम करना शुरू कर दो, कोई एक टॉपिक ले लो, बेशक कॉपीराइट ही ले लो, तो कम से कम वीडियोस बनाना और ये चीज़ें तो कम से कम आपको आ जाए ना। क्योंकि एकदम डायरेक्ट अगर आप कहते हैं कि मुझे ओरिजिनल बनाने आ जाए, तो इससे आपको थोड़े से परेशानी ना ज़्यादा हो जाती है, मायूसी ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से मैं ये चीज़ें आपको कह रहा हूँ। तीसरे नंबर पे आ जाती है जी कम्युनिटी गाइडलाइन, और इन चीज़ों को समझना है, फिर कंटेंट फाइंड करना होता है हमें, उसके बाद फिर कंटेंट बनाना होता है। अब कंटेंट फाइंड करना, कंटेंट बनाना, ये सबसे अहम काम है। देखो कंटेंट बनाने में आपको बड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप फौरी तौर पे हैं और आपको बहुत बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाना आ जाएंगी, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको बार बार मेहनत करनी पड़ेगी। आपको पता है ना कि जैसे कोई भी इंसान ओरिजिनल क्रिएटर भी होता है, फ़नी वीडियोस बना रहा होता है, शुरू में वो बहुत कमज़ोर होता है, बहुत उसकी गलतियाँ होती हैं, बाद में वो स्लो स्लो इम्प्रूव करता रहता है, मतलब अपनी गलतियों से सीखता रहता है, माशाल्लाह वो अच्छी वीडियोस बनाने शुरू कर देता है। इसी तरीके से जब आप फेसलेस वीडियोस बनाएंगे, मतलब ना आपको चेहरे दिखाने की ज़रूरत है और ना ही अपने आवाज़ सुनाने की ज़रूरत है, तो दोनों सूरतों में आप शुरू में बहुत गलत वीडियोस बनाएंगे, मतलब काफ़ी उसके अंदर मिस्टेक होंगी, लेकिन स्लो 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 इम्प्रूव करते करते आप अच्छी वीडियोस बनाना शुरू कर देंगे। तो हर एक चीज़ के अंदर टाइम लगेगा। आपने अपने आप को 3 महीने मुसलसल देने हैं, चाहे कोई और मुश्किलात आपके ऊपर आएँ, वो आती रहें, लेकिन आपने इस काम को इसी तरीके से लेके चलना है। जब हम कंटेंट फाइंड कर लेते हैं, कंटेंट बनाना शुरू कर देते हैं, उसके बाद हम अकाउंट बनाएँ, उसको वार्म अप करें। वार्म अप करने के बाद, मतलब वार्म अप का तरीका भी है, उसके बाद उसकी थोड़ी बहुत कोई सेटिंग, नाम वगैरह, ये चीज़ें भी क्लासेस के अंदर आ जाएँगी। उसके बाद फिर हमने मुसलसल उसके ऊपर वीडियोज़ लगानी होती हैं। यूएसए को टारगेट करना हो, रात का टाइम ज़्यादा लगाते हैं, किसी और कंट्री को टारगेट करना हो, मतलब जिस कंट्री को भी टारगेट करना हो उसके टाइम के मुताबिक वीडियोस लगानी होती हैं, तो हम मोस्टली यूएसए को टारगेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इसी तरीके से काम करते रहते हैं। अब एक ये स्टेप आ जाता है कि बहुत सारे, मतलब मैं ये भी बताता हूँ कि अगर आप फॉलोअर लें, मतलब पैनल से फॉलोअर लें। अब पैनल फॉलोअर क्या होते हैं, वे फेक होते हैं, ओरिजिनल नहीं होते। तो अगर वो ले लें तो उसमें होता ये है कि आप आराम से, मतलब कुछ पैसे खर्च करके आप 10,000 फॉलोअर ना फौरी कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है। उसके बाद हालांकि इसकी जो वीडियोज़ है ना वो मतलब आगे आएंगी तफसील के साथ, एकदम कुछ भी नहीं करना, वो तफसील के साथ जब वीडियोज़ आएंगी ना, फिर आपने उनके अंदर देख के फिर आगे काम करना है। तो 10,000 फॉलोअर करने का मकसद ये होता है कि देखो 1,00,000 व्यूज़ तो फौरी कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन जो 10,000 फॉलोअर है ना ये बड़े मुश्किल होते हैं। तो इस वजह से ना वो एक जुगाड़ वाले काम की तरफ हमें जाना पड़ता है। उसके बाद जब इसका क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है तो फिर हमें इसको अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद जब ये मोनेटाइज हो जाता है तो फिर हमें अपने जो उसका मतलब काम करने का जो तरीक़ाकार है, जो मेथड है, जो सीक्रेट है, उनको तब्दील करना होता है। पहले हम शॉर्ट वीडियोज़ भी लगा सकते हैं, लेकिन जो हमें अर्निंग के लिए वीडियोज़ लगाने हैं वो 1 मिनट प्लस ही लगानी है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने लगाते रहना है, हमारी वीडियोज़ के ऊपर व्यूज़ आते रहेंगे। जब $100 बन जाएँ या 40-50 जितने भी डॉलर बन जाए,
तो हमने उसके अंदर पेपाल वगैरह ऐड करना है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन उसकी फौरी करनी है, उसके बाद फिर हमने इसको साथ साथ लेके चलना है। अच्छा, अब इस दौरान जो है ना अक्सर लोगों को मतलब मसाइल भी आते हैं इसके अंदर, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के भी आ जाते हैं, टैक्स वेरिफिकेशन के भी आ जाते हैं। लेकिन अगर हम यूएसए का अकाउंट बनाते हैं तो हमें एसएसएन की ज़रूरत पड़ती है उसके अंदर, और अगर हम यूके का बनाते हैं तो उसके अंदर हमें एसएसएन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब एसएसएन क्या है, जैसे हमारा पाकिस्तानी कार्ड होता है ना, इसी तरीके से यूएसए का भी मतलब जो लोग होते हैं वहाँ पे भी उनके भी कार्ड वगैरह इस तरह होते हैं, उनकी डिटेल्स होती हैं। तो वो डिटेल्स ना अक्सर ये इंटरनेट पे आराम से अवेलेबल होती हैं, इसका कोई मसला नहीं है। तो वो लेके बस उसी के ऊपर ना सिर्फ ये एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है, बस वो टैक्स वेरिफिकेशन करनी होती है, नाम वगैरह आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ये करनी होती है, बस ये इसका मकसद होता है कि बहुत ज़्यादा और कुछ नहीं होता। तो बहरहाल ये सब करने के बाद फिर हमने बस काम करते रहना होता है। आपके व्यूज़ अच्छे आते रहेंगे, वीडियोज़ चलते रहेंगे, आपको हर महीने डॉलर आते रहेंगे। वीडियोज़ डिस्क्वालीफाई हो गई खुदा ना खास्ता, या कुछ और इश्यूज़ आ गए, तो फिर आपको लाज़मी तौर पे उसका सामना भी करना पड़ सकता है। एक चीज़ और बता दूँ कि जब आप एक अकाउंट चला लें उसके बाद फिर 2-3 अकाउंट आपको उसके साथ-साथ लाज़मी चला लेने चाहिए, क्योंकि अकाउंट का अक्सर जो है ना वो पता नहीं चलता कब किस्मत ख़राब हो जाए। तो 2-2 3-3 अकाउंट भी साथ इंसान को चलाने चाहिए। एलडी क्लाउड अगर 4 कोर की बात करें तो उसके अंदर 1-2 अकाउंट चला सकते हैं। अगर 8 कोर की बात करें तो वहाँ पे ड्यूल स्पेस के ज़रिए तकरीबन कोई मेरे ख़्याल से 5 से 6 अकाउंट आराम से आप चला सकते हैं। तो बहरहाल ये जो मुख्तसरन एक मैंने खुलासा बताया कि अब दोबारा से इसका रिपीट कर देता हूँ। पहले नंबर पे हमने टिकटॉक को समझना होता है कि हम कैसे इसके ऊपर वो काम कर सकते हैं या कैसे वीडियोज़ बना सकते हैं, और दूसरे नंबर पे हमने इसकी कम्युनिटी गाइडलाइन को समझना है। तीसरे नंबर पे हमने कंटेंट फाइंड वगैरह करना है। उसके बाद चौथे नंबर पे हमने फिर कंटेंट बनाना है, कोई एक सेलेक्ट करके फिर उसको बनाना भी सीखना है, ठीक है। फिर अकाउंट बनाना है, फिर उसको अपलोड करना है, फिर अकाउंट को वार्म अप करना है, फिर इसी तरीके से काम करते रहना है दिन रात सुबह शाम, मतलब हर टाइम मेहनत करते रहनी है। इस तरीके से चलते रहेंगे। 10,000 फॉलोवर अगर जल्दी करना चाहते हैं तो वो हमने मतलब पैनल से लगाने होंगे, और उसके बाद जब इसके 1 लाख व्यूज़ हो जाएँ और 10,000 फॉलोवर हो जाएँ तो इसका क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है। फिर इसको अप्लाई करना होता है, उसके बाद आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, फिर टैक्स वेरिफिकेशन, ठीक है। उसके साथ फिर कुछ दिन के बाद पेपाल भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अगर आपका पेपाल नहीं है, वैसे मैं बनाना भी सिखाता हूँ, इवन कि मैंने उसकी वीडियो बनाई हुई है, तो वही मैं आपको दे दूँ, क्योंकि पेपाल भी मेरे ख़्याल से कोई 7-8 साल से, जब से मैं इस पेपाल के बारे में जानने लगा, इसका जो तरीक़ाकार है बनाने का वो एक ही है। तो मैंने पिछली वीडियो बनाई है, वो मैं आपको दे दूँगा, उसका कोई मसला नहीं है। और अगर आप बाहर आपका कोई बंदा भी ना हो, तो फिर आप मतलब पाकिस्तान में बैठ के जो है ना मतलब मुझसे भी सर्विस ले सकते हैं, किसी और से भी सर्विस ले सकते हैं। वो आपको आराम से 10-15, क्योंकि मैं सिर्फ 10 और 15% चार्ज करता हूँ, और बहुत सारे लोग थोड़े इससे ज़्यादा भी कर लेते हैं, लेकिन बहरहाल मैं इतना ही करता हूँ। और इसके साथ-साथ जब आप काम करते रहेंगे तो आपका काम चलता रहेगा। मैं पहले कह रहा हूँ कि मुश्किलात इसके अंदर आएँगी, परेशानियाँ भी आएँगी, और मायूसी भी आएगी, हर चीज़ आएगी, लेकिन आपने मुसलसल लगे रहना है, क्योंकि उन लोगों की जो पेमेंट आ रही है, जो पहले से काम कर रहे हैं, वो भी मुसलसल लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उनको कभी कोई मुश्किल नहीं आई हो, रोज़ मुश्किल आती है। क्योंकि देखो हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हमें वैसे ही ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना होता है। कभी कुछ और होता है, कभी कुछ और होता है। तो हमारी ज़िंदगी वैसे ही रिस्क पे चल रही होती है। तो इसी तरीके से टिकटॉक का भी जो काम है ये रिस्क पे ही चल रहा होता है। इस वजह से, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर है नहीं है। लेकिन अभी टिकटॉक के अंदर इतना रिस्क नहीं है जितना फेसबुक या किसी और प्लेटफ़ॉर्म के अंदर होता है। तो इंशाल्लाह आराम से काम करें, कोई मसला भी नहीं होगा। बस आपने इस चीज़ को यकीनी बनाना है कि जब भी आपको वीडियो मिले आपने उसको 1-2 बार लाज़मी देखना है, और रोज़ की वीडियोज़ रोज़ देखते रहो, ताकि आपको कोई भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो मैं भी इंशाल्लाह साथ-साथ ही, क्योंकि फेसबुक का कोर्स तो मैंने बना लिया था, तो आज ये जुम्मा है, मैं जुम्मे की तैयारी वैसे भी करके बैठा हूँ। तो मैं इंशाल्लाह फिर अब ये आपके जो वीडियोज़ होंगे ना वो रोज़-रोज़ इंशाल्लाह बना के आपको दिया करूँगा। तो इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर जो होंगे ना वो कंटेंट जो आइडियाज़ हैं ये थोड़े से न्यू हो जाएँगे, और बाकी इंशाल्लाह जो दूसरी चीज़ें होंगी वो तकरीबन वो सेम ही रहेंगी, क्योंकि वो चेंज ही नहीं होती। और इंशाल्लाह बाकी जो अपडेट्स मतलब आजकल आ रही हैं या आगे चलती रहेंगी, तो इंशाल्लाह इसके बारे में भी आपको बताते रहेंगे। इसके अलावा ग्रुप में ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊँगा कि ग्रुप में आप इस तरह से रहें कि सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक उसका टाइम होता है, तो आप उसी दौरान कोशिश करें कि अपने सवालात पूछ लें। अगर आपको किसी चीज़ की समझना है ना, तो आप दोबारा पूछ लेना। जैसे आपने कोई सवाल पूछा, क्या मैं यूके से काम कर सकता हूँ? तो मैंने कह दिया नो यस,
ठीक है। तो मतलब पूरा जवाब यही होता है कि यस। अक्सर मतलब ये होता है कि किसी को पता नहीं चलता, तो वो दोबारा पूछ ले कि अक्सर ऐसा होता है ना, मतलब वो उनको कहें हाँ जी हाँ आप यूके से काम कर सकते हो, तो उनको मतलब पूरा जवाब शायद ये लगता है। वैसे यस भी पूरा जवाब ही होता है, लेकिन अगर इस तरह आपको लगे तो आप ना दोबारा पूछ लेना कि भाई इस चीज़ की समझ मुझे नहीं आई। और ग्रुप में किसी को भी इनबॉक्स में मैसेज करना आपके लिए बिल्कुल अलाउ नहीं है, ना कोई आपको करे ना आप किसी को करें। आपका मकसद है यहाँ पे काम सीखना, तो आपने वही करना है। क्योंकि अक्सर लोग वो सर्विस और दूसरे कामों के लिए एक दूसरे को मैसेज करते हैं, तो फिर वो अपने प्राइवेट ग्रुप वगैरह भी बना लेते हैं। याद रखना कि अगर ग्रुप 3 महीने का जो टाइम है, अगर इस दौरान किसी ने आपको लिंक दिया और आपने ज्वाइन कर लिया और ऐसे वो देखा कि लोगों ने, क्योंकि ना वो लोग बता देते हैं, तो फिर आप ऐसा ना हो कि आप उसको ज्वाइन कर लें, बाद में पता चले कि आप उसके अंदर जो है ना वो ग्रुप से बाहर चले जाएँ। तो आप ऐसा कोई भी काम ना करें। अगर कोई आपको मैसेज कर रहा है तो आपने फौरी तौर पे इनबॉक्स में बता देना कि ये बंदा है, इसने मुझे ये मैसेज किया है। तो किसी को किसी भी किस्म के, क्योंकि यहाँ पे मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं, तो किसी को किसी भी किस्म के मैसेज करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और आप जो आए हैं आप वही करें, इंशाल्लाह आपको इसके फ़ायदा होगा। और इसके साथ साथ आपने हर रोज़ अपने लिए दुआएं करनी है, अपने काम के लिए दुआएं करनी है। अगर हो सके तो मेरे लिए भी करें, लेकिन अपने लिए आपने रोज़ दुआएं करनी है, क्योंकि जब तक आपका रेस्ट टिकटॉक के अंदर नहीं लिखा जाएगा उस टाइम तक आपको कुछ नहीं मिलेगा इससे। क्यों? अब मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा इस वजह से नहीं भाई, वो क्या कहते हैं, जो चीज़ इंसान के किस्मत में नहीं होती अक्सर वो मिलती नहीं है। तो आपने दुआएं मांग मांग के मेहनत कर करके किस्मत बनानी है खुद। तो मेहनत से किस्मत बनती है और दुआओं से तकदीरें बदलती हैं। तो आपने ये रोज़ काम करना है। और कोई भी सवाल आपको समझना है, कोई चीज़ समझना है, तो आपने पूछना है। पूछने का अच्छे तरीके से अंदाज़ा आप अपनाएं। इंशाल्लाह आपको बहुत इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आप इंशाल्लाह 3 महीने के अंदर अंदर काम सीखेंगे भी सही और काम करेंगे भी सही। हाँ, आपको कामयाब होने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। एक नया बंदा होता है उसको कामयाब होने में ज़्यादा टाइम लग जाता है अक्सर, लेकिन आपने इस चीज़ से कोई परेशान नहीं होना। बहुत सारे लोग जो है ना वो सालों से काम कर रहे हैं, 1 साल से 1.5 साल से काम कर रहे हैं। तो इस बारे में बिल्कुल आप लोग को परेशान नहीं होना। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें इंशाल्लाह समझ आ जाएँगी। आगे हम फिर अपनी दूसरी क्लासेस की तरफ इंशाल्लाह चलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।